नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंसी सिलेक्शन। बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे और एफबी पे कि प्लीज़ आप सर डिसाइड करके बता दीजिए कि पोटेंसी सिलेक्शन कैसे किया जाता है। हम मेडिसिन तो सर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर सही पोटेंसी अगर मरीज को नहीं देते हैं तो पेशेंट रिस्पांस नहीं करता है। सही मेडिसिन के साथ में सही पोटेंसी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे केस को क्योर करने के लिए, हमारे केस को मैनेज करने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आज हम आप सबको बताएंगे कि होम्योपैथी में पोटेंसी सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, पोटेंसी सिलेक्शन करने की क्या क्राइटेरिया होता है होम्योपैथी में, और क्या देख करके हम डिसाइड करेंगे एक ही मेडिसिन किसको देना है, किस पोटेंसी में देना है और कब कब रिपीट करना है। तो दोस्तों चलते हैं। अगर आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको आप लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। हम आप लोगों को बताते हैं कि बेसिकली होम्योपैथी में 3 तरह की पोटेंसी को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। एक होती है लो पोटेंसी, जो डेसिमल में होती है, मतलब 30x, 12x, 6x, 3x, और सेंटीसिमल में 6, 1C, 2C, 3C, 4C, 6C, 12C, 18C तक ये हम लो पोटेंसी इनको बोलते हैं। मीडियम पोटेंसी क्या है? मीडियम पोटेंसी इज़ द 30C से लेकर के 200 तक जो पोटेंसी होती है, 30C 200, उनको हम मीडियम पोटेंसी कहते हैं। हाई पोटेंसी में 1M, 10M, CM, ये सब हमारी हाई पोटेंसी में आती हैं। तो कब कौन सी पोटेंसी हमें यूज करना है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, हम आपको आज डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ होती है प्लेस ऑफ डिजीज। प्लेस ऑफ डिजीज, कौन सी डिजीज में हमें कौन सी पोटेंसी यूज करना है। तो एक्यूट केस जितने होते हैं, एक्यूट केस में मेनली हाई पोटेंसी यूज की जाती है। सब एक्यूट केस में मीडियम पोटेंसी यूज करते हैं, और क्रोनिक केसेस में लो पोटेंसी यूज करते हैं, तो हमें ज़्यादा रिस्पांस मिलता है। दूसरा नंबर आता है ससेप्टिबिलिटी का। ससेप्टिबिलिटी मतलब है कि उसका सेंसिटिविटी कैसी है। हाई पोटेंसी में हाई ससेप्टिबिलिटी जिसकी होती है उसको हम हाई पोटेंसी देते हैं। मॉडरेट ससेप्टिबिलिटी पे मीडियम पोटेंसी देते हैं, और जिसकी लो ससेप्टिबिलिटी होती है उसको हम लो पोटेंसी देते हैं। ससेप्टिबिलिटी का अलग से हम वीडियो बना देंगे जो पूरा डिस्क्राइब कर देंगे कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे हम एक दूसरे की ससेप्टिबिलिटी पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं कि इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है। डिजीज, पेस ऑफ डिजीज, डिजीज का पेस क्या है, फास्ट है, रैपिड है, तब हम उसको हाई पोटेंसी देंगे। अगर उसका मीडियम है तो हम उसको लो पोटेंसी देंगे, और स्लो अगर है तब हम उसको लो पोटेंसी देते हैं। तो बहुत तेज़ी से बीमारी आई है तो उसको हम हाई पोटेंसी, मीडियम में है तो मीडियम पोटेंसी, और स्लो है तो लो पोटेंसी देते हैं। तीसरी चीज़ होती है आनसेट ऑफ डिजीज। डिजीज कितने दिनों से है। अगर सडन आनसेट हुआ है, जल्दी तुरंत आया हुआ है, तो हम हाई पोटेंसी देते हैं। मीडियम टू स्लो हुआ है तो मीडियम पोटेंसी देते हैं, और ग्रेजुएट आनसेट हुआ है तो लो पोटेंसी देते हैं। सप्रेशन ऑफ डिजीज, लेस सप्रेशन है तो हाई पोटेंसी चलती है, मीडियम सप्रेशन है तो मीडियम पोटेंसी चलती है, और कंप्लीट सप्रेशन है पेशेंट तब हम उसको लो पोटेंसी देते हैं। सिम्टम्स के अनुसार अगर हमारे हाई पोटेंसी देना है तो प्रीडोमिनेंस ऑफ करेक्टर सिम्टम्स मिलने चाहिए। स्लाइटली मैचिंग सिम्टम्स होते हैं तो हम मीडियम पोटेंसी देते हैं, और पैथोलॉजिकल हो, अब्सेंस ऑफ सिम्टम्स हो, तब हम उसको लो पोटेंसी देते हैं। ऑर्गन्स पे हम उसको, जैसे पैथोलॉजी हो गई है किसी ऑर्गन्स में डेवलपमेंट हो गई, तब हम उसको पोटेंसी लो देते हैं। मेंटल पिक्चर क्या है, टोटलिटी ऑफ मेंटल पिक्चर अगर हमें मिल गई, प्रोमिनेंट है, तब हम उसको हाई पोटेंसी देते हैं। स्लाइटली मैच कर रही है मेंटल प्लेन पे, तब हम मीडियम पोटेंसी 30 to 100 देते हैं, और फ्यू मेंटल सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो हम उसे लो पोटेंसी देते हैं। रिएक्शन क्या होता है, हाई पोटेंसी का गुड रिएक्शन होता है, मीडियम पोटेंसी का मीडियम रिएक्शन होता है, और लो पोटेंसी का लो रिएक्शन होता है। अब हम बात करते हैं एज पे। बच्चों में, चिल्ड्रेंस, यंग पीपल्स, इन सब में वेगरस पर्सन जो होते हैं इनको सब हम हाई पोटेंसी देते हैं। मीडियम एज के लोग, स्लगिश ओबेस पेशेंट होते हैं, इनको मीडियम पोटेंसी देते हैं। ओल्ड एज के लोग जिनका वाइटल फोर्स थोड़ा कम होता है, एल्डरली पीपल, डीफ डम पर्सन, मेंटली और फिजिकल हैंडीक्रैफ्ट लोगों को हम मीडियम पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं। वाइटलिटी क्या होती है, वाइटल फोर्स हम आपको एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें वाइटल फोर्स बता देंगे।
वाइटल फोर्स जिसका अच्छा है, गुड वाइटलिटी जिस पे होती है, उसका हम हाई पोटेंसी देते हैं, और जिसकी मीडियम वाइटलिटी होती है, मीडियम वाइटल फोर्स होता है, उसको मीडियम पोटेंसी देते हैं, और जिसका लो वाइटल फोर्स होता है उसको हम लो पोटेंसी देते हैं। अब मियाज़ की बात करते हैं। मियाज़ के अनुसार हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे किसको कौन सी पोटेंसी देते हैं। तो अगर हाई पोटेंसी में सोरा ट्यूबरकुलर मियाज में हाई पोटेंसी देते हैं, अगर साइकोटिक मियाज में है तो मीडियम पोटेंसी देते हैं, और अगर सिफिलिटिक मियाज में हो गया है तो हम उसको लो पोटेंसी देते हैं। पैथोलॉजी सिम्टम्स, पैथोलॉजी कैसे सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें रिवर्सिबल सिम्टम्स हैं, अगर रिवर्स हो सकते हैं तब उसमें हम हाई पोटेंसी चलाते हैं, स्लाइटली रिवर्सिबल है तो मीडियम पोटेंसी है, और इन रिवर्सिबल है या एडवांस पैथोलॉजी है तब हम उसको लो पोटेंसी चलाते हैं, बिलो 30 के नीचे। एटियोलॉजी फैक्टर्स में है, अगर एक्साइटिंग काज हमें मिल गया है तो हम इसे हाई पोटेंसी देते हैं, मेंटेनिंग काज है तो मीडियम पोटेंसी देते हैं, और मेंटेनिंग काज में भी हम कभी कभी लो पोटेंसी देते हैं। डिजीज जोन क्या है, अगर फंक्शनल चेंजेस हैं तब हम उसको हाई पोटेंसी देते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं तब हम उसको मीडियम पोटेंसी देते हैं, और डिस्ट्रक्टिव चेंजेस है तब हम उसमें लो पोटेंसी देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें इंटेलेक्चुअल पर्सन मिला, सेडेंट्री वर्कर्स है, नॉन एडिक्शन पर्सन है तब हम उसको हाई पोटेंसी दे सकते हैं, सेल्फिश पर्सन है तब हम मीडियम पोटेंसी देते हैं, हार्ड वर्किंग है, लेबर्स है, एडिक्शन पीपल्स है तब हम उसको लो पोटेंसी देते हैं। अगर हमें केस को हाई पोटेंसी देते हैं तब जब हम लेस पैलिएशन करते हैं, जब हम मीडियम पोटेंसी देते हैं तो मिनिमम पैलिएशन होता है, और जब लो पोटेंसी देते हैं तो सीवियर पैलिएशन होता है। पैटर्न ऑफ डिजीज का जो हाई पोटेंसी पे है वो मोर क्लियर होता है, मीडियम पोटेंसी पे क्लियर होता है, और लो पोटेंसी पे बिल्कुल क्लियर नहीं होता या लेस क्लियर होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किस मरीज को कौन सी मेडिसिन देना चाहिए, कौन सी मेडिसिन की पोटेंसी देना चाहिए, हाई पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी, लो पोटेंसी। और अब बारी आती है स्केल में कौन सी देना चाहिए, तो तीनों स्केल आती हैं। आपकी डेसिमल स्केल है, सेंटीसिमल स्केल है। डेसिमल स्केल में भी आपको 1x, 2x, 3x, 6x, 12x, 13x, 200x ये सब आती हैं आपके डेसिमल स्केल में। तो जो नीचे वाली हैं 1x, 2x, 3x ये सब मीडियम लो पोटेंसी में आती हैं। हाई वाली 200x ये आपकी ये हाई पोटेंसी में आती हैं। ऐसे इसी तरह सेंटीसिमल में जो हमने बताया, पहले भी बताया है वीडियो में कि 1C, 2C, 3C, 6C, 12C, 18C, 24C ये जो है ये लो पोटेंसी है। 30C जो है और 200 तक जो है वो हमारी मीडियम पोटेंसी होती है। हाई पोटेंसी में 1M, 10M, CM, DM ये सब हमारी हाई पोटेंसी में आती हैं। इसी तरह हमारा LM स्केल जो है उसमें 0/1, 0/2, 0/3 ये सब हमारी लो पोटेंसी में आती हैं। उसके आगे का जो है 0/10, 0/11, 12, 13, 14 ये हमारी सब मीडियम पोटेंसी है। हाई पोटेंसी में 21, 23, 22, 23 से लेकर के 0/30 तक हमारी हाई पोटेंसी में आती हैं। तो आप कोई भी स्केल आप यूज कर सकते हैं, कोई भी पोटेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिजीज क्या है, पर्सन ऑफ डिजीज क्या है, उसकी ससेसिबिलिटी क्या है, उसका वाइटल फोर्स क्या है, वो इरिवर्सिबल है या नहीं है, कैसी उसका मेंटेनिंग काज है, कैसा उसका एक्साइटिंग काज है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर इसके पोटेंसी ऑफ सिलेक्शन में कोई भी अगर आपके क्वेश्चन रह गए हैं या कोई क्लियर करना हो कुछ भी, तो आप प्लीज़ मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करें, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि कैसे पोटेंसी सिलेक्शन आप कर सकें। टाइम पे वीडियो मेरे आते रहते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा बेल आइकन का जो बटन है वो दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।